शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आयोजित इस ग्लोबल फेस्टिवल में। इस दिवस को हम आज से शुरू करके एक 7 दिवसीय श्रृंखला के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका विषय रहेगा योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो। इस श्रृंखला का समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात 21 जून पर रहेगा। हर वर्ष हम ये दिवस मनाते हैं और इस दिवस पर हम चर्चा करते हैं योग के महत्व की। लेकिन योग का महत्व केवल एक दिन ही नहीं, लेकिन ये तो हमारा एक लाइफस्टाइल है। और योग से हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारे जीवन पर किन किन प्रकार से हमें फ़ायदा होता है, इस 7 दिवसीय श्रृंखला में हर रोज़ उसका एक पहलू हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। हर रोज़ हमारे बीच जुड़ेंगे कई विशेषज्ञ जो उस महत्व के बारे में प्रकाश डालेंगे, और साथ ही साथ अनेक राजयोगी जो हमें हर रोज़ योग का एक नया अनुभव कराएंगे। तो आज से शुरू हो रही इस श्रृंखला में सबसे पहले आइए हम जानते हैं कैसे योग हमें हमारी हेल्थ को बढ़ाने में, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो आज योगा फॉर एनहांसिंग इम्यूनिटी इस विषय पर हमारे बीच में चर्चा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मोहित गुप्ता। आप जीबी पंत हॉस्पिटल में एज अ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में भी आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो आज हमारे बीच में जुड़कर डॉक्टर मोहित हमें बताएंगे कि कैसे ये योग की विधि हमें हमारी इम्यूनिटी एनहांस करने में मदद करती है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता से। ओम शांति। दोस्तों, जीवन में जुड़ने का बहुत महत्व है। अगर आप एक पानी की बूंद को देखें तो जो पानी की बूंद ऊपर से गिरती है और अगर वो सागर में जाती है तो वो सागर का हिस्सा बन जाती है। वही पानी की बूंद अगर ज़मीन पर गिरती है तो वो मैली हो जाती है और गंदी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वही पानी की बूंद जब एक पत्ते पर गिरती है तो वो मोतियों जैसा चमकती है, और वही पानी की बूंद जब सीप के अंदर जाती है तो वो मोती बन जाती है वही पानी की बूंद, लेकिन उसका एसोसिएशन, उसका जुड़ना उसकी वैल्यू को निखार देता है। दोस्तों, यही परिप्रेक्ष्य है योग का। योग हमारे जीवन का एक बहुत सुंदर अभिन्न अंग है, और जब हम योग करते हैं तो योग शब्द के अंदर ही एक शब्द है, वो है युज। युज अर्थात जुड़ना। और जुड़ना के 2 आधार हैं। ये जुड़ना केवल आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन नहीं, लेकिन ये जुड़ना है आत्मा का हमारे शरीर के साथ भी संयम। तो बीच में कौन है, की कौन है, बीच में सेंटर पॉइंट कौन है? वो है हमारी आत्मा, हमारी साइकी, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी लाइट, या जिसको हम कोई भी नाम दें, कोई भी नाम से उसको पुकारें। और यही योग का आधार है। दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि कैसे योग हमारे शरीर और हमारे मन पर एक बहुत पावरफुल प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, योग के 2 प्रकार होते हैं। एक योग वो है जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, जैसे आप देखते हैं हम योगासन करते हैं या कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं, और वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वो बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे मन को भी और हमारे शरीर को भी बहुत बहुत बैलेंस देता है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है।
और इसी के साथ दोस्तों, जब हम आध्यात्मिक योग करते हैं, अर्थात जब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, जिसको हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं या राज योगा मेडिटेशन के अभ्यास के नाम से जानते हैं, तो वो योग हमारी आत्मा को सशक्त बनाता है, पावरफुल बनाता है। और यही शक्ति जो आत्मा को मिलती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत पावरफुल तरीके से बढ़ाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीमारी के अंदर जो वर्ड है वो है डिजीज। डिजीज वर्ड 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज, अर्थात जो ईजीनेस हमारे फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट दोनों से चली जाती है, तब व्यक्ति बीमार हो जाता है। और योग क्या करता है? योग दोनों पर बहुत पावरफुल असर डालता है। वो हमारे मन को भी सशक्त बनाता है, हमारे मन की इम्यूनिटी को भी पावरफुल करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी पावरफुल करता है। कैसे करता है, क्या क्या इसके प्रभाव है, आइए हम इसके बारे में जानें। दोस्तों, जब हम शरीर की बात करते हैं तो जो लोग शारीरिक योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनके शरीर पे देखा गया है कि उनके हार्ट के ऑर्गन्स, हार्ट अटैक होना, ऐसी अनेकों अनेक बीमारियां सिग्निफिकेंटली कम हो जाती हैं। जो लोग योग करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक करीब 25% कम पाया जाता है। उनका ब्रेन बहुत सशक्त होता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे ब्रेन ऑर्गन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा डिसाइसिव मैटर है, कॉग्निटिव ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उनका होलिस्टिक फंक्शनिंग है, वो और पावरफुल हो जाती है। क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, हमारे गाबा हार्मोन्स हैं, डोपामीन हैं, एंडोर्फिन्स हैं, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। और व्यक्ति का जो थर्मोस्टेट है टॉलरेंस का, स्ट्रेस लेवल का जो थर्मोस्टेट है, वो सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। इनके अंदर जो एजिंग देखी गई है वो सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हो जाती है। तभी ऐसे लोगों की मेमोरी शार्प होने के साथ साथ एल्जाइमर्स डिजीज़ हैं, भूलने की बार बार जो बीमारी है, वो सिग्निफिकेंटली लेस हो जाती है। इसी के साथ अनेकों अनेक प्रकार के कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, बोन कैंसर्स हैं, लंग कैंसर्स हैं, कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, अल्सर्स हैं, डायरिया है, रिपीटेटिव इलनेसेस हैं। और वायरस के बारे में अगर हम देखें तो वायरल इलनेसेस हैं। ऐसे लोगों में बहुत पावरफुल इम्यूनिटी होने के कारण इनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है बहुत सशक्त होती है और इनके अंदर टॉलरेंस बहुत पावरफुल होती है। तो ये डिजीज़ को बहुत सिग्निफिकेंट रूप से फाइट बैक कर सकते हैं और बीमारी का उनके शरीर पर और मन पर बहुत कम असर होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम देखें तो जोड़ों का दर्द होना ये भी कम हो जाता है। अगर हम योगाभ्यास रेगुलरली शरीर के रूप से करते हैं तो ये हमारे शरीर को सशक्त और पावरफुल बनाता है। और दोस्तों, ये योगाभ्यास लेट नहीं, हमको अपने जीवन में जल्दी ही आरंभ करना चाहिए। स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर बच्चों को भी इसकी आदत डाली जाए तो उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़, उनके मेमोरी पैटर्न्स, उनका अटेंशन स्पैन, उनकी स्कूल के अंदर अटेंशन और परफॉर्मेंस वो सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है। और यही नहीं, हमारे संबंध, हमारे आपस में जो रिश्ते हैं वो भी पावरफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, शारीरिक योगाभ्यास का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। पीछे पीठ का दर्द होना, अनेकों अनेक बीमारियों का आना, मोटापा होना, ये सब हमारे लिए कष्टदायक होते हैं। लेकिन रेगुलरली जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे जीवन को प्रॉपर संयम में लाता है और हमारी लाइफ अगेन बैलेंस में आ जाती है। तो शारीरिक योग बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है वो है मेडिटेशन, अर्थात राजयोग मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ कम्युनियन। अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है, हमने याद किया, लेकिन क्या इसकी कोई एविडेंस है? क्या सच में ये हमारे इम्यूनिटी को पावरफुल करता है? आइए इसके बारे में भी हम समझते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी क्या है और इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। दोस्तों, हम जब देखते हैं कि ये शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है उसको हम कॉन्शियसनेस कहें या हम उसको आत्मा कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, ऐसे शरीर को आत्मा चलाती है। और उस आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ श्रेष्ठ कम्युनियन ही राजयोग मेडिटेशन कहलाता है। होगा क्या? एक सिंपल रूल लाइफ का है कि एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पावर टू द लोअर पावर। अब दोस्तों, आज के समय में हमारे संसार में क्या एटमॉस्फेयर है? भय है, चिंता है, खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं प्योरिटी भी लैकिंग है, आनंद की फीलिंग तो जैसे हमारे जीवन से चली ही गई है। तो हर व्यक्ति एक इमरजेंसी मोड में काम कर रहा है, मन दौड़ रहा है, भाग रहा है। बाहर हम एक मास्क जैसी स्माइल वियर करते हैं, जैसे कि दूसरों को खुश कर रहे हैं या हम दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि हम लोग खुश हैं। लेकिन अपने आप से पूछें कि क्या सच में आज मेरा मन सुखी है? क्या सच में मेरा मन आज स्वस्थ है, आनंद में है? कहीं ना कहीं उत्तर आता है कि नहीं है।
एंग्जाइटी का बढ़ना, डिप्रेशन का बढ़ना, ऐसी ऐसी बीमारियों का बढ़ना, इमोशनल पैंडेमिक जो आज हमारे जीवन में आ चुका है, उसके ऊपर बहुत गहरा प्रहार करता है राजयोग मेडिटेशन। और क्यों? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन है परमात्मा से जो बेसिक 7 फोल्डर्स हैं, जो हमारे ओरिजिनल फोल्डर्स हैं, उनको मन में दोबारा चार्ज करके भरना। ये आप सबके मन में है, मेरे मन में भी हैं और आपके मन में भी हैं, लेकिन दोस्तों इसकी विस्मृति हो गई, ये कहीं ना कहीं पीछे खो गए हैं, कहीं ना कहीं पीछे दब गए हैं। और ये क्या फोल्डर्स हैं? परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा खुशी का सागर है, परमात्मा प्योरिटी का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है। तो दोस्तों ये 7 गुण जब परमपिता परमात्मा से हमारी आत्मा के अंदर आते हैं, क्योंकि एनर्जी हायर से लोअर लेवल पर आएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी, प्योरिटी आएगी, नॉलेज आएगी, शक्ति आएगी और आनंद की अनुभूति होगी। और दोस्तों जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन की सफाई, जो नेगेटिव भावनाएं हैं, लोगों के प्रति क्रोध है, लोगों के प्रति ईर्ष्या और घृणा है, इन सब को धीरे धीरे हम अपने मन से साफ करते चले जाते हैं। जैसे एक गार्डन से हम पुराने वीड्स को हटा देते हैं, इसी प्रकार राजयोग मेडिटेशन में हम अपने सेंट्रल की को, ध्यान रखिएगा वही बात, आत्मा को, जो हमारे शरीर के ऊपर भी लिंक है और परमात्मा से भी लिंक करती है, वो बीच का जो सेंट्रल स्टार है, उसको, प्रोसेसर को जब हम पावरफुल बनाते हैं तो उसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रभाव करती हैं। तो आप सोचिए कि अगर हमारा मन शांत है, हमारा मन खुश है, हमारा मन प्यार से परिपूर्ण है, हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर अगर आनंद की फीलिंग है, प्यूरिटी की फीलिंग है, तो हमारा एक एक संकल्प कैसा होगा? ये सेंट्रल कमांड, ये सेंट्रल स्टेशन जब एक सिग्नल पूरे शरीर को देगा, शांति का सिग्नल, प्यार का सिग्नल, इसी के साथ साथ आनंद का सिग्नल, ये पूरे शरीर पर रेडिएट करेगा, तो शरीर के सारे सेल्स किस तरह बिहेव करेंगे? हमारे शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स एकदम हार्मनी में आ जाते हैं। आप देखिए हमारा एक एक सेल अपने आप में पावरफुल है, लेकिन जब सेंट्रल कमांड जाती है तो वो सारे सेल्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर पावरफुल तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं। और दोस्तों ये 2 रूप से कार्य करता है। जब ये शक्ति आती है तो रिपीटेटिव पॉजिटिव थिंकिंग हम करते हैं, रिपीटेटिवली अच्छी और श्रेष्ठ थिंकिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो रीवायर कर जाते हैं, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अर्थात बार बार जिस संकल्प को हम अपने ब्रेन में क्रिएट करेंगे, जिन संकल्पों को हम इंपॉर्टेंस देंगे, केवल 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो हमारे ब्रेन में हार्ड वायर होने लग जाते हैं, यानी एक न्यू सर्क्यूटरी बन जाती है, यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच बार बार लाते हैं, पीस और लव की सोच बार बार लाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग बार बार लाते हैं, तो क्या होगा? सारे नेगेटिव पाथवेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, दे विल लूज देयर इंपॉर्टेंस, और सारे पॉजिटिव और पावरफुल पाथवेज दोस्तों वो स्ट्रांग हो जाते हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं। तो हमारे प्रोसेसर पर कोई भी सिग्नल आएगा, कोई डिजीज आएगी, कोई भी चीज़ आएगी, हमारे मन से यही सिग्नल जाएगा, डोंट एक्सेप्ट इट। आप इस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप पावरफुल हैं और आपकी इम्यूनिटी बहुत बहुत पावरफुल है। तो ये सिग्नल जब सेल्स को जाता है, दे स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ वेरी पावरफुल वे, और ये सिग्नल्स शरीर के एक एक सेल की रोग प्रतिरोधक शक्ति को, यानी इम्यूनिटी को इतना पावरफुल करते हैं कि वो रोग को बाहर ही रोक देते हैं। इसके हजारों एक्सपेरिमेंट्स है, इस कोविड टाइम्स के अंदर भी हमने देखा। जिन मरीजों ने अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखा, पावरफुल रखा, संयम में रखा, उन्होंने इस बीमारी पर बहुत सहज रूप से विजय प्राप्त की। और दोस्तों यही नहीं, ये तो हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हुआ, लेकिन ये सर्क्यूटरी जो है, ये पावरफुल थॉट्स जो हैं, हमारे शरीर के बायोकेमिकल सिस्टम पर भी एक बहुत पावरफुल प्रभाव डालते हैं, और वह इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे मन के जो पावरफुल संकल्प हैं वो हमारी जीन्स पर एक पावरफुल असर डालते हैं, और वो जो संकल्प हैं हमारी जीन्स के जो पॉजिटिव जीन्स हैं उनको स्विच ऑन कर देते हैं, अर्थात उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। और नेगेटिव जीन्स जो हैं, जो डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं, उसको वो स्विच ऑफ कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। विचार और मेडिटेशन एक मोस्ट पावरफुल एपिजेनेटिक फैक्टर है। इसी के साथ
अगर हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स को देखें तो बायोकेमिकल पैरामीटर्स के रूप से हमारे जो संकल्प और मेडिटेटिव पावर है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत पावरफुल तरीके से रिस्पॉन्ड कराती है। हमारे शरीर के अंदर उस बीमारी को रोकने वाले कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं या बीटा लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स सिग्निफिकेंटली बढ़ने के कारण कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इलनेस आती है या कोई भी ऐसा कैंसर सेल आता है, उसको ये सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ये समाप्त कर देते हैं। और यही नहीं, जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, यानी कोई बीमारी आती है तो क्या होता है, हम कहते हैं ना भाई इन्फ्लेमेशन हो गई है या गर्मी लग रही है, वो क्यों होता है? क्योंकि शरीर रिएक्ट करता है। लेकिन जब भी हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है, जो बायोकेमिकल हार्मोन्स रिलीज होने होते हैं वो भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और इसी की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति दोस्तों बहुत पावरफुल तरीके से बढ़ जाती है। यही शक्ति मेडिटेशन हमको देता है। तो दोस्तों, शक्ति किसके पास है? अगर हम देखें, हमारी मेडिटेटिव पावर्स, हमारी योग की शक्ति, शारीरिक योग हो और आध्यात्मिक राजयोग मेडिटेशन हो, दोनों की समन्वयता जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो कोई भी बीमारी हो, शरीर को स्वस्थ रखना है, छोटी छोटी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और कभी कभी सीरियस इलनेसेस भी आती हैं, उन बीमारियों के ऊपर हम श्रेष्ठ और पावरफुल तरीके से दोस्तों विजय प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति केवल हमारे संकल्पों में है। अगर हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ होता है तो हमारा व्यवहार श्रेष्ठ बनाता है, हमारी फीलिंग्स को पावरफुल बनाता है, हमारे इमोशंस को पावरफुल बनाता है और हमारे बॉडी थर्मोस्टेट को, हमारे बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम को कंप्लीटली हार्मनी में ला कर रखता है। तो दोस्तों, ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। अगर हम चाहते हैं कि परिवर्तन चाहिए तो केवल पुराने तरीके इस्तेमाल करने से या बात करने से या योग की हर साल चर्चा करने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। उस योग को अपने जीवन में अनुभव करना, उस योग को अपने जीवन में प्रैक्टिकली धारण करना, उसको एक्सपेरिमेंट करना, एक दिन के लिए भी उसका अनुभव करना दोस्तों, यही आरंभ है एक पावरफुल परिवर्तन का। और ये परिवर्तन जो है ना केवल हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे जीवन, हमारे परिवार के रिश्तों, हमारे समाज, हमारे देश, लेकिन संपूर्ण विश्व में भी शांति ला सकता है। जहाँ डर का माहौल है वहाँ ये प्यार का माहौल क्रिएट कर सकता है। लेकिन शक्ति किसके पास है? शक्ति आपके पास है, शक्ति हम सब के पास है। और जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप से दोस्तों जुड़ते हैं तो ये परिवर्तन की अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं, हम उसको ज्वलनशील करते हैं। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर मोहित गुप्ता। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें बताया कि योग केवल हमारे शरीर के लिए ही नहीं लेकिन हमारे मन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका कनेक्शन हमारी हेल्थ से है। जिस योग की हमने इतनी महिमा सुनी है, जिस योग का आज सारी दुनिया ही मान रही है कि यही है जो हमें होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है, कैसे हम इस योग को प्रैक्टिस करें, कैसे इसका जीवन में हम पूरा लाभ ले सकते हैं, इस अनुभव को हमारे बीच में रखने के लिए और स्वयं हमें ये अनुभव कराने के लिए हमारे बीच में है आदरणीय रमा दीदी जी। ओम शांति। अपना ध्यान सब तरफ से समेट लें, शरीर को रिलैक्स करें, शरीर की सब इंद्रियां बिल्कुल लाइट रिलैक्स हो रही हैं। अंतर्मुखी होकर मस्तक के बीच अपना ध्यान एकाग्र करें। मैं कौन हूँ? इस 5 तत्वों के शरीर में सब कुछ सोचने वाली, समझने वाली, महसूस करने वाली मैं एक शुद्ध चैतन्य शक्ति हूँ। एक अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश का पुंज मैं आत्मा हूँ। शांति
मेरा निजी गुण है। शांति की वाइब्रेशंस मेरे सारे शरीर में फैल रही हैं। मेरे चारों ओर शांति का एक शक्तिशाली ऑरा बन रहा है। महसूस करें ये शांति की तरंगे सारे शरीर में, हर नस में, हर अंग में फैल रही हैं। शरीर को एक दिव्य एनर्जी दे रही हैं। अब अपना ध्यान इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य, चांद, ग्रहों से पार, परम धाम, शांति धाम में रहने वाले सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से जुड़ें। हम सब आत्माओं के पिता, शांति के सागर, उनसे शांति और शक्ति की, लाइट और माइट की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को मिल रही हैं। और ये रूहानी शक्ति मेरे तन और मन को स्वस्थ कर रहे हैं, शक्ति से परिपूर्ण कर रहे हैं। परमात्मा की इस दिव्य रूहानी छत्र छाया में मैं आत्मा तन से और मन से बिल्कुल सुरक्षित, स्वस्थ और शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। इसी सूक्ष्म रूहानी शक्ति को सदा अपने अंदर महसूस करें। शांति और शक्ति की ये पावरफुल वाइब्रेशंस मुझे इस संसार की सर्व बातों से सुरक्षित करती हैं। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू दीदी। आपने हमें इस योग का न केवल अनुभव कराया, लेकिन इस अनुभव के साथ साथ जो ओम का उच्चारण हम सभी ने किया, उससे हमारे मन और हमारे तन में जो ऊर्जा जागृत हुई है, उसे हम सभी फील कर पा रहे हैं।
इस अनुभव को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी प्रकार से हर रोज़ आइए जुड़ते हैं एक नए पहलू के साथ, योग के एक नए महत्व के साथ। तो कल इसी समय इसी चैनल पर हम फिर मिलेंगे और कल हम जानेंगे कि कैसे योग हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, हमारी भावनात्मक स्थिरता के लिए हमें मदद करता है। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मनहार। ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। Everyone, ओम शांति ओम। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. I'll sing out the sound Om Shanti throughout the earth and sky. Throughout the earth and sky. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Sing Om Shanti, burn negativity in the fire of God's love. In the fire of God's love. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। The power of Om Shanti can melt the hardest stone. Go. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Shanti. Shanti, Shanti.